बार बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान में आज की रात कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अब से बस थोड़ी देर पहले मुनीर को आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। अलीमा खान ने अभी बहुत बड़ा बयान दिया है और कहा कि हम इमरान खान के लिए मरने के लिए तैयार हैं, मुनीर से लड़ने के लिए तैयार हैं। अलीमा ने यह भी कहा कि अगले कुछ दिन बहुत क्रिटिकल हैं। इमरान खान की पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है। अलीमा खान ने यह भी कह दिया कि अगर इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया तो इमरान की पार्टी का सीएम खैबर पख्तूनख्वा को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, पूरे प्रांत को शट डाउन कर देगा। खैबर पख्तूनख्वा को पूरे पाकिस्तान से काट दिया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो मुनीर केपीके को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अलीमा खान ने यह तक कह दिया कि अगर मुनीर या शहबाज की सरकार ने इमरान खान के साथ कुछ गलत किया या गलत करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो वो ऐसा सोचना छोड़ दें, क्योंकि अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ तो उनमें से कोई भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। अलीमा खान ने यह भी कहा कि ना मुनीर और ना ही शहबाज कोई भी पाकिस्तान छोड़कर भाग नहीं पाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू होने वाली है? एक रिपोर्ट में समझिए। पाकिस्तान में गृह युद्ध का पहला ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। इमरान खान जिंदा है या इमरान खान की हत्या कर दी गई, इस सस्पेंस के बीच पाकिस्तानी सीनेट में जबरदस्त बवाल शुरू हो चुका है। शोर शराबा, नारेबाजी, हुड़दंगबाजी। इमरान की पार्टी के नेता अब खुल्लम खुल्ला मुनीर से जंग के मूड में आ चुके हैं। पाकिस्तानी सेनेट में ताला लगा चुके हैं। हमारे लीडर इमरान खान साहब जो कि नाहक केसेस में जेल में है, हम रिहाई की तो बात करते ही हैं, लेकिन आजकल उनकी मुलाकातें रोकी गई हैं। ना कोई रावलपिंडी के अडियाला जेल के अंदर जा पा रहा है, ना कोई बाहर आ रहा है और जेल के ठीक सामने मुनीर से छीन के लेंगे आजादी। मुनीर का बाप भी देगा आजादी। आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी हमारा, आजादी। जेल के ताले टूटेंगे, इमरान खान छूटेंगे जैसे नारे फुल वॉल्यूम में सुनाई दे रहे हैं। कहता हर पुख्तून है, इमरान मेरा खून है। 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 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। है हक हमारा, आजादी। माँओं से पूछा आजादी तो इज्जत बोली, आजादी। बहनों से पूछा आजादी तो जुर्रत बोली, आजादी। भाइयों से पूछा आजादी तो जुर्रत बोली, आजादी। हम लड़ते रहेंगे आजादी। आसिफ भी सुन ले आजादी, मोदी भी सुन ले आजादी, नवाज भी सुन ले आजादी, मरियम भी सुन ले आजादी, काका भी सुन ले आजादी, बिलावल सुन ले आजादी। अडियाला जेल के बाहर इमरान समर्थक 2 दिन से दिन रात डेरा जमाए बैठे हैं। इमरान का अब भी कोई अता पता नहीं है और अब नौबत जेल पर धावा बोलने जैसी हो गई है, मुनीर की फौज पर अटैक करने जैसी हो गई है। और अडियाला जेल के बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो मुनीर के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। क्योंकि इमरान समर्थकों की धमकियां पाकिस्तान में सिविल वॉर की आहट जैसी ही हैं। आप भी बोलो, इनके खिलाफ आवाज उठाओ। जिन्होंने आपके हक पर डाका डाला है, आपका गला घोंटा है, आपको बोलना चाहिए। वो सारे के सारे मुर्दाबाद बोलो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप भी सारे बोलो, आपके हक पर डाका डाला है, बोलो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बोलो मुर्दाबाद। लिहाजा हम सब जब तक इकट्ठे नहीं होंगे इन जालिमों के मुकाबले, ये मुट्ठी भर जालिम है, हम इकट्ठे होंगे, खुदा गवाह इनको भागने की छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये दौड़ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते ये लोग। ना इनकी जुबान पर एतबार है, ना इसके लिखे पर एतबार है। कोर्ट ऑर्डर करती है, मिलने नहीं देते। आप सब लोगों को ये आवाज उठानी चाहिए कि कोर्ट के ऑर्डर को, एक सुपरिटेंडेंट जेल, वहां एक बैठा हुआ कर्नल, वो पांव तले रौंद रहा है और हमारी कोर्ट टच से मस नहीं हो रही कि ये मुलाकात नहीं करने दे रहे, आखिर आसमान जमीन पर गिर जाएगा। इतने क्यों खौफजदा है, क्यों डरते हैं? जब तक उनके घर वाले नहीं देखेंगे, चीफ साहब, सीएम साहब नहीं देखेंगे, जो लोग जिन्होंने मुलाकात करनी है, जिनके नाम आ जाते हैं, उस वक्त तक क्या यकीन हो सकता है? ये तो बातें ही है ना, हवाई बातें है ना। क्यों नहीं मिलने देते? बहनें मिल लेंगी तो आसमान जमीन पर गिर जाएगा। रावलपिंडी में मुनीर के हेडक्वार्टर में पैनिक इतना ज्यादा है कि पिंडी की अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। मुनीर ने जेल के बाहर 700 पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय कर दिया है। 12 पुलिस स्टेशन के एसपीज को अडियाला जेल के बाहर तैनात कर दिया गया है। इमरान समर्थकों के धरने से मुनीर इतना डर गया है कि जैसे ही अडियाला जेल के बाहर भीड़ बढ़ती है, मुनीर अपनी फोर्स को फौरन एक्टिवेट कर देता है। ये सब कैमरे पर रिकॉर्ड होता है। जी, आप ये देख सकते हैं जो पुलिस की नफरी है वो यहाँ पर पहुँच रही है। इस टाइम अडियाला जेल के पास मौजूद हैं। यहाँ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो धरना देकर बैठे हैं और उस तरफ से आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस की नफरी है वो यहाँ अडियाला जेल यहाँ पहुँच रही है इस धरने के पास। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है। यहाँ भी पुलिस है, हर तरफ आपको पुलिस नज़र आ रही है और यहाँ आप देख सकते हैं मजीद जो पुलिस की नफरी है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है। ये इस तरफ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने धरना दिया हुआ है और उस तरफ अगर आप देखें जो पुलिस है, पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है। ये यहाँ जो है वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जी की जानब से जो है वो धरना दिया हुआ है और यहाँ आज़ादी का जो नारा है वो लगाया जा रहा है। ये इस टाइम आप देख सकते हैं और इस टाइम अगर आप देखें एक बड़ी तादाद में जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंच रही है। रात भर कड़कड़ाती ठंड में इमरान खान की पार्टी का सीएम इंतजार करता रहा। मुनीर ने जेल के अंदर जाने का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। इसके बाद शुक्रवार सुबह सुबह अचानक केपीके का सीएम पिंडी के अडियाला जेल से इस्लामाबाद की ओर रवाना हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुनीर की तानाशाही के खिलाफ अपील करने निकल पड़ा। कल मैं फिर आया, मुझे आप लोगों ने तो जवाब नहीं दिया। बहरहाल कल हमें तशवीश थी और अभी भी है, क्योंकि खान साहब से अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद ना मुझे मिलने दिया गया। कल 6 बंदों के नाम थे, जो रुफका है, जो पार्टी के कैबिनेट मेंबर्स भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, उनके नाम थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। इससे पहले जो है कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद इमरान खान साहब को उनकी बहनों से भी नहीं मिलने दिया गया। और बहनों की हालत आपने इस अडियाला रोड पर देखी कि उनको जो है बालों से पकड़ा गया, उनको ज़मीन पर गिराया गया, उनकी बेइज्जती की गई। तो अभी हम जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से मिलने के लिए, जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। जी, आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस टाइम हाई कोर्ट की जानब रवाना हो रहे हैं। ये इस टाइम अडियाला जेल के बाहर का मंजर है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कई घंटे जो है वो उन्होंने अपना धरना यहाँ जारी रखा और अब वो हाई कोर्ट की जानब रवाना हो रहे हैं। ये इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के बाहर का मंजर है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अब यहाँ से हाई कोर्ट की जानब रवाना हो रहे हैं। केपीके का सीएम पिंडी के अडियाला जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां जाके पता चला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुनीर ने उसकी एंट्री पर पाबंदी लगा रखी थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। केपीके का सीएम सुहेल अफरीदी जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेन गेट पर पहुंचा, वहां मौजूद गार्ड ने शुरुआत में उसे अंदर जाने से ही रोक दिया। एंट्री वाले मेन गेट पर इमरान समर्थकों और गार्ड्स के बीच नोकझोंक भी हुए और ये नोकझोंक कैमरे पर रिकॉर्ड हो गए। तू मैमा के बाद ही केपीके के सीएम की गाड़ी अंदर दाखिल हो पाई। जी, आप ये देख सकते हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो है वो
इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने इससे पहले जो था वो धरना दिया हुआ था अडियाला जेल के बाहर, और अभी आप ये देख सकते हैं वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। और ये आप देख सकते हैं गेट बंद करने का कहा जा रहा है, और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। और ये देखें जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया गया है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इस टाइम यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये आप देखें जी, ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया गया है। और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस टाइम यहाँ हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। ये हाई कोर्ट है जी, और यहाँ वो आए हैं सिर्फ इस वजह से कि उनकी जो मुलाकात है वो करवाई जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो जो है वो खटकाया जा रहा है। और ये इस तरफ वज़ीर आला साहब हैं जो यहाँ पहुँच चुके हैं। ये इस टाइम जो दरवाज़ा है वो बंद किया हुआ है। सब पीछे हो जाए, अंदर कोई भी नहीं जाएगा साहब। साहब की गाड़ी बस, बाकी कोई भी नहीं जाएगा साहब। आप सर पीछे हो जाए। और अभी आप देख रहे हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जो गाड़ी है वो चली गई है। और ये इस टाइम यहाँ सूरत हाल है जी। केपीके के सीएम के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भीतर एंट्री। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तो हो गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सोहेल अफरीदी के अलावा इमरान खान की बहनें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी, इस उम्मीद में कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इमरान से मुलाकात का रास्ता साफ करेगा। लेकिन सोहेल अफरीदी इंतजार करता रह गया। चीफ जस्टिस ने गच्चा दे दिया। इमरान की बहन भी इंतजार करती रह गई। चीफ जस्टिस ने उन्हें भी कहा कि मैं चैम्बर में नहीं मिलूंगा, सिर्फ 15 मिनट के लिए अदालत में बैठूंगा। लेकिन चैम्बर तो छोड़िए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अदालत से ही रफू चक्कर हो गया। इस पर इमरान की बहन ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। अलीमा खान साहिबा, चीफ मिनिस्टर केपी सुहेल अफरीदी साहब जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ है। और आज अस्सलाम वालेकुम अलीमा खान साहिबा, बताइएगा आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, चीफ मिनिस्टर रात को वहाँ धरना दे के बैठे रहे हैं, अभी यहाँ पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 15 मिनट के लिए अदालत लगी थी। चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी पे बैठे, 15 मिनट उन्होंने अपनी कुर्सी पे बैठे हैं। अगर अदालत, उन्होंने कहा जी मैं चैम्बर में नहीं मिलूँगा, तो फिर अदालत में बैठे रहते, हम उनके पास चले जाते। हम इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगे? अलीमा खान साहब ये बताइएगा, आपने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं चैम्बर में नहीं मिलूँगा, वजह कोई बताई गई है कि किस वजह से उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूँगा? या जो है जब उनको पता चला है कि उन्होंने 15 मिनट की अदालत लगा के छोड़ के चले गए, क्या रीज़न जो है आपको क्या समझ आई? क्या समझ आई है? चीफ जस्टिस साहेब को ऑर्डर नहीं है कि हमारे साथ मिलें, तो नहीं मिलेंगे। सवाल है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इमरान के परिवार और उसके समर्थकों से ना मिलने का ऑर्डर, इमरान की बहनों को अपॉइंटमेंट ना देने का ऑर्डर मुनीर नहीं दिया था? इमरान की बहन की माने तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान में सुप्रीम ताकत हासिल कर चुका मुनीर अब अपनी मनमानी करने लगा है, और इसीलिए सबका शक इस बात पर और गहरा होता जा रहा है कि कहीं मुनीर ने अडियाला जेल के अंदर ही तो इमरान खान को नहीं निपटा डाला। यह शक इसलिए भी है क्योंकि कुछ वक्त पहले ही मुनीर की कठपुतली सरकार के एक नेता ने पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर ताना मारा था कि इमरान की मौत के बाद जनाजे पर पढ़ने वाले फातिया की तैयारी शुरू करो। गौर से सुनिएगा। उसी वक्त आएगा जब अदालतें उसको छोड़ेंगी। अगर अदालतें उसको नहीं छोड़ेंगी, वो वापस नहीं। अभी फातिया आपने पढ़ी थी, हमारे बुजुर्ग फोत हो गए इस असेंबली के, तो अगर यही ज्यादा शौक आपको रहा तो आपको कल उस वक्त फातिया पढ़नी पड़ेगी, तो उस वक्त से बचें क्या आपको कल उस वक्त फातिया ना पढ़नी पड़े। मैं भी कुछ नहीं कह रहा आपको यार, क्या मैं फातिया की बात कर रहा हूं बेटा?
बेटा मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, आपके दुम पे पाँव आया तो आप ची 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 शुरू कर दिया आपने। इस बयान के बाद भी पाकिस्तान में इमरान खान की मौत की खबर बहुत तेजी से फैली और अब इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मुनीर को सीधी सीधी चेतावनी जारी कर दी है कि अगर इमरान खान के साथ कुछ हुआ, अगर इमरान को खरोंच भी आई तो पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी। हमें ये कंसर्न हो रहा है कि ये 2-3 मिनट के लिए मिलवा क्यों नहीं रहे? क्या इमरान खान से खौफजदा है इसलिए नहीं मिलवा रहे? लोगों ने पूछा जी, उनके ये जो लोग अफवाहें चल रही हैं कि खुदा न खासा इमरान खान को इनकी ज़िंदगी को ख़तरा कर दिया या उनकी सेहत ख़राब होगी। मैंने कहा सिर्फ एक चीज़ पे मेरी उम्मीद है, सिर्फ एक चीज़ पे उम्मीद है। तो वो जर्नलिस्ट पूछे थे आप धमकी नहीं दे रहे? मैंने कहा मेरी बात सुने, अगर नून लीग का बंदा असेंबलियों में खड़ा होकर कह रहा है कि फातिहा पढ़ लो, हाँ कहा है किसी ने फातिहा पढ़ लो, क्या मतलब है? उसने क्या कह रहा है? वो ये कह सकता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इमरान खान बिल्कुल सेहत में है और वो हयात है। पता है क्यों? क्योंकि इन सारों की जो ये बैठे हुए हैं ना, जो ये बोल रहे हैं, इन सारों को पता है कि अगर इमरान खान का एक बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुँचाया, इमरान खान को इन्होंने हाथ भी लगाया, ये और इनकी नस्लें महफूज नहीं है और पाकिस्तान में कोई कोना नहीं, दुनिया में कोना नहीं मिलेगा इनको छुपने के लिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इमरान खान महफूज हैं, क्योंकि ये जो धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फातिहा पढ़ लो, ये महफूज नहीं होंगे। फिर अलीमा खान जिस बात की ओर इशारा कर रही है उससे सीधे सीधे यही लग रहा है कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त गृह युद्ध शुरू हो सकता है। कराची से जैसी तस्वीरें शुक्रवार को आई हैं, उससे तो यही लग रहा है कि इमरान के नाम पर पीटीआई के कार्यकर्ता जान भी दे देंगे और मुनीर की जान भी ले लेंगे। और ऐसा क्यों है, अब इस पर एक बड़ा अपडेट आया है। इमरान खान को पिंडी की अडियाला जेल में जिस बैरक में रखा गया था, उसकी खिड़की से ठीक सामने की ओर फांसी का फंदा दिखता है। तो क्या मुनीर ने इसी फांसी के फंदे पर लटकाकर इमरान को निपटा दिया? यह सनसनीखेज दावा किया है पाकिस्तानी पत्रकार फैक्ट सिद्दीकी ने। साहिबों, पाकिस्तान को जिंदा इमरान खान चाहिए है। आसिम मुनीर को मुर्दा इमरान खान चाहिए। ये कोई सियासत का मामला इस वक्त नहीं हो रहा, इस वक्त ये मुल्क की सर्वाइवल का मसला है। बहुत खतरनाक मोड़ पे आप खड़े हैं। ये इमरान खान को अडियाला से किसी नामालूम मुकाम पर या मालूम मुकाम पर क्यों ले जाना चाहते हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये बार बार जो खबरें फैलाई जाती हैं कि उनको कत्ल कर दिया गया, क्या ये अवाम को जहनी तौर से तैयार कर रहे हैं? ये अवाम का टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं? इमरान खान को 1 महीने से जिस आइसोलेशन में रखा गया है, जिस चक्की में रखा गया है, उसकी खिड़की से बाहर फांसी घाट नजर आता है। साहिबों, ये मामला बहुत सीरियस है। अब वेकअप, जाग जाइए, बस इनफ इज इनफ। अब आपको हर वो काम करना पड़ेगा जिससे पाकिस्तान बच सके, इमरान खान बच सके। पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हालात पैदा होते देख शहबाज शरीफ एक निजी दौरे पर लंदन भाग गया है। ये तस्वीरें लंदन में शहबाज के पहुंचने की हैं। दूसरी तरफ मुनीर ऑफिशियली पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया है। पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल अब मुनीर ने अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन वो ये भी नहीं बता रहा है कि इमरान खान अडियाला जेल से गया कहां। क्या उसे मार दिया गया? क्या मुनीर ने उसे दफना दिया? किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। और इमरान के गायब होने के सस्पेंस के बीच पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के समर्थकों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। रही बात मुनीर की कठपुतली सरकार की, तो वो अभी भी इमरान के जिंदा या मुर्दा होने की खबर पर पर्दा डाल रहे हैं।
पूरे पाकिस्तान में भ्रम फैला रहे हैं। और यही वो वजह है जिसने इमरान खान के समर्थकों में यह डर फैला दिया है कि कहीं मुनीर ने हमेशा हमेशा के लिए इमरान खान को रास्ते से तो नहीं हटा दिया, कहीं सच में तो नहीं मार दिया। खबर भी सुनी होगी जो सोशल मीडिया पे आ रही थी और हम कल से डिमांड कर रहे थे, लेकिन सर हमें एक टेंशन इतना लेवल आगे चला गया है पूरी पब्लिक का कि अगर हम इस वक्त इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, इस वक्त जिसमें मैं बोल रहा हूँ तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि जब तक वो जवाब नहीं आता ये सेशन चलना नहीं चाहिए सर। एक जवाब हमने मांगा था, कल भी नहीं दिया गया, हमने उस पर प्रोटेस्ट करके वॉकआउट किया। लॉ मिनिस्टर आ जाए तो वो उसका जवाब देंगे। तो हम फिलहाल सर इस इजलास में शामिल नहीं हो रहे। हम इस इजलास में जब तक मिनिस्टर साहब नहीं आते और हमें जवाब नहीं मिलता, हम इस इजलास में अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं होंगे। ये बुनियादी तौर पे जो चीज़ उठाई गई है सोशल मीडिया पे, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और हमारे जो ऑनरेबल मेंबर हैं अपोजिशन के वो भी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये पाकिस्तान से ये ख़बर नहीं उड़ाई गई सोशल मीडिया पे। ये बिल्कुल एक गलत और झूठ पे मबनी खबर है। लेकिन ये सर रिकॉर्ड पे ये बात होनी चाहिए, ये रिकॉर्ड पे ये बात होनी चाहिए कि ये सारी झूठी खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड पे ये बात कह रहा हूँ, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं। इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी उनको ठीक मिल रहा है। जेल में जो कंफर्टेबल माहौल जो उन्होंने तो किसी को नहीं दिया था, लेकिन उन्हें मिल रहा है और हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। कभी भी हमने इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया। मुलाकात क्यों नहीं करने देते? मुलाकात देखिए जी, मामला ये है कि जेल में अगर एक कैदी बैठ के जो है वो तहरीक चलाने की बात करे और तहरीक जो है वो मुल्क के कैपिटल का गिराव से शुरू होती हो और उसकी पहले से एक दो मिसालें भी मौजूद हो, तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सा कानून है जो उसे ये इजाज़त देता है कि वो जेल में बैठ के और अपने मुलाकातियों के ज़रिए से एक ऐसा ट्विटर अकाउंट चलाए जो हर वक्त जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगले और हर वक्त जो है वो एक साजिशी बयानियाँ जो है वो फैलाए। और दूसरा ये है कि वो ऑन रिकॉर्ड है कि वो तहरीक चलाना चाहते हैं मुल्क के ख़िलाफ़ जो कि अफरा तफरी पे, अनारकी पे जो है वो मबनी हो। वो धरने में, और धरने में एक इल्लीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। बात करना बहुत आसान है, आप कोई दरखास्त लाए जिसके ऊपर आपने दर्ज किया हो कि जेल मैनुअल या जेल के जो रूल्स हैं या जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाज़त देता है इस मुलाकात की। एक गैर कानूनी डिमांड बार बार रखी जा रही है। अंदर एक्सरसाइज भी है, जिम इक्विपमेंट भी है, गैलरी भी है, खाना भी जो मेन्यू देते हैं वो मिलता है। एक शहाना जिंदगी 5 स्टार होटल वाली गुजार रहे हैं। वीवीआईपी कैदी है। किसी सियासी, मैं दावे से कहता हूँ, किसी पाकिस्तान की तारीख में सियासी कैदी को इतनी सहूलियात मैसर नहीं हुई जितनी इमरान अहमद न्याजी को मैसर हैं। और फिर इनकी इलीगल डिमांड है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है आपकी। और जेल भी अब ये इंडिया से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अफगानिस्तान से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इमरान खान की बहनों को जवाब नहीं मिल रहा है। इमरान खान के बेटे शक जता रहे हैं कि मुनीर ने उनके पिता की हत्या करवा दी। इमरान खान के बेटे कासिम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा है कि 845 दिन से जेल में रह रहे इमरान के साथ मुनीर ने क्या किया। 6 हफ्तों तक इमरान को अडियाला में डेथ सेल में क्यों रखा। अडियाला जेल के भीतर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे मुनीर छिपाने की कोशिश कर रहा है। और जो कोई भी सवाल पूछ रहा है, मुनीर अपनी फोर्स के दम पर उसे घसीट कर मार कर अधमरा करवा रहा है। मगर क्या ऐसा करके मुनीर खुद अपने ही बिछाए जाल में फंसता जा रहा है। पुतिन नई दिल्ली आ रहे हैं। 4 और 5 को पुतिन की मोदी से मुलाकात होगी। 6 दिसंबर को युद्ध पर बड़ा ऐलान हो सकता है। 1373 दिन से चल रही जंग में अगले 8 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी बीच मॉस्को में नेताओं का जमावड़ा शुरू हो चुका है। ट्रंप के दूत भी पीस डील पर बात करने पहुंचने वाले हैं। ईयू के नेता भी पीस डील में शामिल होने के लिए बिसात बिछा रहे हैं।
पुतिन युद्ध पर फाइनल फैसला नई दिल्ली में कर सकते हैं। 2025 के दिसंबर का महीना यह तय करेगा कि रूस यूक्रेन युद्ध बंद होगा या 26 में जाएगा। बाल्टिक सागर के ऊपर पुतिन के परमाणु बॉम्बर उड़ रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूसी आर्मी आग बरसा रही है। रूस के विनाशक बम यूक्रेनी बस्तियों में तबाही मचा रहे हैं। पुतिन के लेजर वेपन नाटो के मॉडर्न हथियारों को तिनके की तरह गिरा रहे हैं। 1373 दिन की लड़ाई में पूर्वी यूक्रेन में एक नहीं 1 दर्जन गाजा बन चुके हैं। नीप्रो नदी के पूरब में जिधर देखिए उधर रूसी हमलों में तबाह हुई ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देती हैं। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में शहर के शहर खंडहर कर दिए हैं। तबाही अभी रुकी नहीं है। हमले कम जरूर हुए हैं लेकिन बंद नहीं हुए हैं। यूक्रेन के ड्रोन, मिसाइल और ग्लाइड बमों के हमलों से यूक्रेन की इमारतें जल रही हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट में आग की लपटें उठ रही हैं। बस फर्क इतना पड़ा है कि 20 नवंबर से पुतिन ने इस्कंदर मिसाइलें नहीं मारी हैं। पुतिन ने यूक्रेन के शहरों में किंजल क्रूज मिसाइलें नहीं चलाई हैं। अब पुतिन की आर्मी रॉकेट चला रही है। यूक्रेन पर रॉकेट से आग बरसा रही है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की बस्तियों, फैक्ट्रियों, इंफ्रास्ट्रक्चर को भस्म करते जा रही हैं। पुतिन तभी तबाही रोकेंगे जब ज़ेलेंस्की अपनी सेना डॉनबास से हटा लेंगे। ज़पोरिज़िया और नेप्रोपेट्रोवस्क में जहां लड़ाई चल रही है वहां लड़ाई रोक देंगे। अगर ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं करेंगे तो पुतिन ऐसा महाविनाश करेंगे जैसा अब तक नहीं हुआ है। जब यूक्रेनी सैनिक अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से वापस लौट जाएंगे तभी युद्ध विराम होगा। अगर वे नहीं हटते तो हम हथियारों के बल पर ऐसा करेंगे। पुतिन पूरा पूर्वी यूक्रेन लेंगे जहां अधिकतर आबादी रूसी भाषा बोलने वालों की है। पुतिन इसे हथियारों के दम पर लेंगे। पुतिन इस लक्ष्य को रूसी सेना के बल पर हासिल करेंगे। पुतिन ना ईयू की धमकियों से डरेंगे, पुतिन ना नाटो से डरेंगे। अगले हफ्ते पीस प्लान पर बातचीत के लिए अमेरिका की टीम मॉस्को आ रही है। ईयू ने ब्रसेल्स में क्या चिंता जताई है, क्या डिमांड की है, उन पर रूस की राय ली जाएगी। पुतिन ने उससे पहले बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी बॉम्बर Tu-22M3 को उड़ाकर नाटो और ईयू दोनों को मैसेज दे दिया है। नाटो के बॉर्डर पर उड़ रहे हैं। पीस होगी या युद्ध, ये ईयू और नाटो को तय करना है। रूस का Tu-22M3 बॉम्बर एक उड़ान में पूरे यूरोप में तबाही मचाने वाला बम गिरा सकता है। रूसी बॉम्बर Tu-22M3 एक उड़ान में 7000 किलोमीटर जा सकता है। आसमान में ही ईंधन भरकर फिर हमला कर सकता है। यह 2300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दुश्मन के आसमान को चीरते हुए अटैक करता है। पीछा करने पर यह 14000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। एक बार में 14000 किलो वॉरहेड ले जा सकता है, जिसमें KH-22 क्रूज मिसाइलें, KH-15 परमाणु मिसाइलें और घातक बम शामिल हैं।
ईयू में पुतिन के ज्यादातर विरोधी देशों की सीमाएं बाल्टिक सागर से लगती हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। डेनमार्क बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी के बीच जलद मरुमध्य में स्थित है। फिनलैंड का बॉर्डर बाल्टिक सागर से सटा हुआ है, जो फिनलैंड की खाड़ी तक जाता है। जर्मनी बाल्टिक सागर के दक्षिणी तट पर लंबी तट रेखा साझा करता है। पोलैंड बाल्टिक सागर की उत्तरी सीमा पर स्थित है। स्वीडन बाल्टिक सागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। युद्ध में अब भी ये देश अब भी ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं, जबकि ट्रंप वही बात बोल रहे हैं जो पुतिन कह रहे हैं, वरना युद्ध और भयंकर होगा। रूसी सेना कीव तक हमला करेगी, ज़ेलेंस्की की नाक में दम कर देगी, उन्हें सरेंडर करने या यूक्रेन छोड़कर भागने पर मजबूर कर देगी। ज़ेलेंस्की अब भी राग अलाप रहे हैं कि वो रूस को युद्ध में हरा देंगे, बशर्ते अमेरिका उन पर और कड़े सैंक्शन लगा दे। रूस की धमकी या चेतावनियों से शांति तय नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय शर्तों पर होगी। अगर पुतिन नहीं हटेंगे तो प्रतिबंध भी नहीं हटेगा। तेल, तकनीक, वित्त और युद्ध संसाधनों पर प्रहार करें। अगले हफ्ते और भी बड़ी बातचीत होगी। दोनों पक्षों के पास लड़ने के बजाय समझौता करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन है। ट्रंप के प्रतिबंधों से रूसी तेल राजस्व का विनाश और युद्ध क्षेत्र में उसे हार मिल सकती है। हम झुक नहीं रहे हैं, हम अपनी शर्तों पर समझौते के लिए मजबूर कर रहे हैं। पीस प्लान पर पेंच अब कहां पर फंस रहा है, यह भी समझ लीजिए। पुतिन डॉनबास, लुहांस्क, क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के तौर पर इंटरनेशनल मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन को अपनी सेना की लिमिट 6 लाख करनी होगी। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। पुतिन ज़पोरिज़िया, खेरसॉन को फ्रीज लाइन बनाने की डिमांड कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेनी सेना यहां से अपने मोर्चे नहीं हटाएगी। पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन की नाटो में कभी एंट्री नहीं होगी, इसकी गारंटी देनी होगी। ज़ेलेंस्की नाटो जैसी सिक्योरिटी देने की डिमांड कर रहे हैं। पुतिन पीस प्लान पर करीब तैयार हैं। अब गेंद ज़ेलेंस्की के पाले में है। वो ईयू के सहारे युद्ध लड़ेंगे या ट्रंप के पीस प्लान पर साइन करके लाइफलाइन लेंगे। अमेरिका की अपनी पहली यात्रा से पहले हमने उनके साथ इस पर चर्चा की थी। 28 पॉइंट पर समझौतों की लिस्ट बनी। हम इस बात पर सहमत हैं कि इसे भविष्य में समझौतों की नींव में रखा जा सकता है, लेकिन हमारी तरफ से कुछ पॉइंट्स पर बात बनना जरूरी है, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। अमेरिकी पक्ष कुछ पॉइंट्स पर हमारे उस रुख को ध्यान में रखता है जिस पर पहले और अलास्का जाने के बाद चर्चा हुई थी। कुछ पॉइंट्स पर हमें निश्चित रूप से बैठक और अहम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। हमें हर बात को कूटनीति की भाषा में रखना होगा। युद्ध सिर्फ बम बारूद और मिसाइलें चलाने से नहीं जीता जा सकता है। युद्ध में पुतिन के सामने एक एक गांव जीतने का चैलेंज है, तो ज़ेलेंस्की के सामने एक एक गांव बचाने की लड़ाई है। पुतिन ज़पोरिज़िया और खेरसॉन के जिस इलाके को फ्रीज लाइन बनाने की डिमांड कर रहे हैं, वहां ज़ेलेंस्की ने अपने गांवों को बचाने के लिए रास्तों में नेट लगवाई है। जैसे अपने यहां मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगाई जाती है, इस इलाके में ज्यादातर गांवों में ऐसी ही तस्वीर दिखाई देगी। जहां नेट लगाने के लिए सरकार फंड नहीं दे पा रही, वहां लोग चंदा लगाकर खुद खरीद कर नेट लगवा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नेट जैसी चीज कैसे युद्ध में जान बचा सकती है। दरअसल ये नेट रूस के FPV ड्रोन को हमला करने से रोकने के लिए लगाई गई हैं, ताकि रूस के हल्के ड्रोन घरों को बमबारी से तबाह नहीं कर सके, इसलिए लगाई गई है। यूक्रेनी लोगों ने पूर्वी यूक्रेन में अपने घरों की खिड़कियों में लगे शीशों को हटाकर उन्हें कार्डबोर्ड से ढक दिया है। पहले शीशे की खिड़कियों से बल्ब की लाइट बाहर आती थी और रूसी सुसाइड ड्रोन वहां घुसकर हमला कर देते थे। अब लोगों ने बिना खिड़कियों वाले मकानों में जीना सीख लिया है, क्योंकि बाकी चीजें तो फिर हो जाएंगी अगर युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। सुबह हो या शाम, हर 10 मिनट में रूसी ड्रोन यहाँ भिनभिनाने लगते हैं। मेरे घर की खिड़की से ड्रोन अंदर आया और वार्डरोब से बेड तक पूरे घर में तबाही मचा दी। मेरा पूरा सामान तहस नहस कर दिया। मैं बेतहाशा चीख रही थी। मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिल रहे थे। सब कुछ ड्रोन हमले में जल गया था। मेरी टांगों में टाँके लगे हैं।
यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस इन इलाकों में रोजाना करीब 300 ड्रोन अटैक करता है। जुलाई 2024 के बाद सिर्फ खेरसौन में ड्रोन अटैक में 200 सिविलियन मारे गए हैं। करीब 3000 घर पूरी तरह से जल गए हैं, अब रहने लायक नहीं रह गए हैं। ज़ेलेंस्की अगर पीस प्लान पर साइन नहीं करेंगे तो नेट लगाकर रूसी ड्रोन हमलों से कब तक यूक्रेन के लोगों को बचा पाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस ने अपने छोटे ड्रोन को इस तरह से मॉडिफाई किया है जो आग की फ्लेम फेंक कर नेट को जला देते हैं। यूक्रेन को एक गांव में नेट लगाने में कई दिन लगते हैं, जबकि रूसी ड्रोन कुछ ही घंटों में पूरी नेट जला देते हैं। इसके बाद रूसी ड्रोन आते हैं, वहां खड़ी गाड़ियों और बस्तियों को निशाना बनाते हैं, उन्हें तबाह करते हुए रूसी सेना के लिए रास्ता क्लियर करते हैं। फिर रूस के बड़े हमले होते हैं, गांव के गांव जलने लगते हैं, आग में सैकड़ों घर तबाह हो जाते हैं, मार्केट हो या मॉल सब जलकर मलबे का ढेर बन जाते हैं। अगर कुछ रह जाता है तो वो सिर्फ जला हुआ सामान और बारूद की गंध। जब युद्ध खत्म होगा, मलबे के इस ढेर को साफ करने में कई महीने लगेंगे। ये बात सच है कि लड़ाई में रूस के सैनिक ज्यादा मारे गए हैं। ज़ेलेंस्की के पास भी लड़ने के लिए सैनिकों की किल्लत बहुत बढ़ गई है। ये तस्वीरें देखिए, एक डिलीवरी बॉय सामान देने जाता है, तभी यूक्रेन फौज में भर्ती करने वाला ग्रुप आ जाता है। डिलीवरी बॉय को जबरन उठाकर गाड़ी में डालने लगता है। डिलीवरी बॉय छुड़ाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। फिर भी ज़ेलेंस्की और ईयू दोनों के नेता दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन अब भी युद्ध जीत सकता है। To secure the best outcome for Ukraine and Europe, we have to stay the course but pick up the pace. This means more sanctions to deprive Russia of the means to fight and more military and financial support to Ukraine. In the European Council, we pledged to cover the financial needs for Ukraine for 2026 and 2027. There are, of course, several options on the table, as you know, but the reparations loan is the most clear-cut way to do this. It would send the strongest message to Moscow that it cannot wait us out, and we need to make this decision fast. ईयू नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन युद्ध रुके। ज़ेलेंस्की नहीं चाहते युद्ध बंद हो। अमेरिका में ट्रंप के विरोधी भी नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो। ये अब भी शीत युद्ध वाली थ्योरी पर चल रहे हैं कि रूस उनके लिए खतरा है। ये अब भी सपना देख रहे हैं कि पुतिन को दबाया जा सकता है, अपनी शर्तों पर रूस को झुकाकर युद्ध बंद कराया जा सकता है और ज़ेलेंस्की की जीत का नैरेटिव बनाया जा सकता है। Well, it does feel like Groundhog Day. We've been through this a few times. The fact here is that the fundamentals have not changed. The fundamentals are that Russia wants to wage this war against Ukraine and will only stop if stopped. That is, they need pressure to stop them. अगर युद्ध बंद हो गया तो भ्रष्टाचार की फाइल खुल जाएगी। ज़ेलेंस्की के लिए अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ट्रंप का प्लान ज़ेलेंस्की मान लेते हैं तो उन्हें तेल अवीव में शरण मिल सकती है। यही बात पेंटागन के पूर्व एडवाइजर डगलस मैकग्रेगर भी कह रहे हैं। वहां ज़ेलेंस्की और उनकी टीम पर कोई केस भी नहीं चलेगा, उन्हें मुकदमों के लिए कीव भी नहीं आना पड़ेगा। पीस डील पर साइन करने से ट्रंप सब सेट कर देंगे। I think there are preparations to fly Zelensky and much of his inner circle to Israel, where they have immunity against extradition for criminal proceedings, and that's what they're going to need when they finish up in Ukraine. They've got one foot right now in Ukraine, and the other foot really in the door of the aircraft to fly them out. People don't realize how weak and fragile this Ukrainian government is. इसी बीच रूस ने दावा किया है कि ईयू किसी तरह पीस डील की बातचीत को बेपटरी करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन इस बार ईयू के कुछ देशों को भी युद्ध में लपेट सकते हैं। इसकी तैयारी वो पहले से करके बैठे हैं।